नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूजा गायकवाड़, मैं हिंदी कंपोजिट की शिक्षिका हूँ। मेरे स्कूल का नाम है अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक हिंदी लोकवाणी संयुक्त से पाठ नंबर 6 ऐसा भी होता है इस कविता का अध्ययन करेंगे। ऐसा भी होता है जिसके लेखक हैं अभिषेक जैन जी। आइए उनका परिचय जानते हैं। अभिषेक जैन जी ने कविताएं, कहानी, निबंध आदि विविध विधाओं में लेखन किया है। इन्होंने इन सारी विधाओं में लेखन किया है, सारी विधाओं को लिखा है। अनुभव पर आधारित आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। अनुभव का मतलब है बच्चों कि उनकी जो एक्सपीरियंस है वह अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उनकी सभी रचनाएं विविध यानी अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में नियमित का मतलब है हमेशा छपती रहती हैं। आइए पद्य संबंधित जाने यानी कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हाइकू, ये जो है एक विधा का नाम है। मूलतः जापान की लोकप्रिय विधा है। हाइकू जो है वह हिंदुस्तान की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि जापान की लोकप्रिय विधा है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। 5वें दशक में हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को स्वीकार किया। हाइकू कविता 5-7-5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। 3 लाइन में लिखी जाने वाली हाइकू की कविता है बच्चों। जिस तरह हमने दोहे में देखा, दोहा 2 लाइन की लिखी जाने वाली कविता होती है, जिसमें दो लाइन में ही आपका संपूर्ण अर्थ वह अपना बता देती है। वैसे ही हाइकू भी है जो 3 लाइन में लिखी जाने वाली कविता है, जो अपनी 3 लाइन में ही अपना पूरा परिचय दे देती है। उसे क्या बताना है वह बता देती है। कहते हैं हाइकू जो है वह पहली लाइन में 5 वर्ण, दूसरी लाइन में 7 वर्ण और तीसरी लाइन में 5 वर्ण, इस तरह से 17 वर्णों में आधारित होती है। प्रस्तुत विभिन्न हाइकू के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अह का मतलब है बेटा अहंकार, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव आदि विविध यानी बहुत सारी विषयों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस तरह से अनेक हाइकू की कविता के द्वारा बहुत सारी हमारी सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है, हमें बताने की कोशिश की है। आइए एक एक कविता के द्वारा हम इन सभी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार। गरजे मेघ, गरजना यानी जोर से आवाज करना बच्चों। गरजना, मेघ का मतलब है बादल। गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार। जब बारिश के समय में मेघ गरजते हैं, बादल गरजता है, उस समय जब गांव में जो कच्ची दीवार होती है, मिट्टी की जो बनी हुई दीवार होती है, वह सहम कर यानी डर कर कांप जाती है उस आवाज़ से कि कहीं बारिश की वजह से, इतनी गड़गड़ाहट की वजह से कहीं मैं गिर न जाऊं। उसी तरह कवि कहते हैं कि जो सबल व्यक्ति होता है, जो अमीर व्यक्ति होता है, वह अपने से गरीब व्यक्तियों को, अपने से दुर्बल व्यक्तियों को हमेशा अपने से नीचा दिखाने के लिए
उस पर गरजता रहता है यानी चिल्लाता रहता है। वह उनसे इस तरह से चिल्लाकर बातें करता है कि वह सहम कर यानी डर कर काँप जाते हैं। वह अपने बल का प्रयोग वहाँ पर दिखाता है, उन्हें डराने के लिए अपने बल का प्रयोग करता है, अपने धन दौलत का प्रयोग उन्हें डराने के लिए किया करता है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ। कहते हैं रवि का मतलब है बेटा सूर्य, चढ़ाए निर्मल यानी स्वच्छ, किरणों से धरा को अर्घ। अर्घ का मतलब होता है बेटा कि आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति सुबह में सूर्य को एक लोटा जल भरकर पानी भरकर चढ़ाते हैं, उसे ही कहते हैं अर्घ देना। धरा का मतलब है धरती को। वैसे ही हमें ऐसा प्रतीत होता है जब आप सुबह में उठते हैं और सूर्य को देखते हैं तो ऐसा मानो लगता है जैसे सूर्य निकल कर, जैसे एक व्यक्ति सूर्य को अर्घ चढ़ा रहा है, वैसे ही वह सूर्य भी सुबह सुबह निकल कर इस धरा को यानी इस धरती को अपनी किरणों से अर्घ चढ़ा रहा है, इसकी उपासना कर रहा है, इसकी धरा की भक्ति कर रहा है। जिस तरह एक व्यक्ति सूर्य की भक्ति करता है उसी तरह वह सूर्य भी सुबह सुबह इस धरती की भक्ति कर रहा है। अपने निर्मल किरणों से, अपने स्वच्छ किरणों से वह धरा को यानी धरती को अर्घ चढ़ा रहा है। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोंद। आकर पसरी थकी हारी किरण। पसरना का मतलब होता है बेटा, आके पसरी का मतलब होता है फैल जाना। थकी हारी यानी बहुत थकान से भरी हुई किरणें जो थक गई हैं पूरी तरह से। धरा का मतलब है पृथ्वी की गोंद। गोंद आपको मालूम है। कहते हैं आकर पसरी थकी हारी किरण धरा के गोंद। जो किरण है सूर्य की, वह इतनी दूर से जब सूर्य से निकली हुई किरण धरती पर आती है और इतना लंबा सफ़र करती है, इतने दूर से आसमान से धरती तक आती है, तो आते आते वह इतनी थक जाती है कि वह धरा की पृथ्वी की गोंद में आकर आराम करना चाहती है। वह फैल जाना चाहती है और आराम से आराम करना चाहती है। वैसे ही कहते हैं कवि बच्चों कि वह एक गरीब व्यक्ति जो होता है, एक मज़दूर जो होता है, वह हमेशा अपनी जीविका को चलाने के लिए, एक वक्त की पेट भर रोटी खाने के लिए वह दिन भर परिश्रम करता है, दिन भर मेहनत करता है ताकि वह शाम को भरपेट खाना खा सके। वह शाम को कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए मिल सके, वह इतना कमा सके कि वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके। और इसीलिए वह पूरे दिन भर बहुत परिश्रम के साथ, बहुत मेहनत के साथ काम करता रहता है। और जैसे ही शाम होती है, वह गरीब मज़दूर, वह गरीब व्यक्ति इतना थक जाता है कि वह घर जाकर जो भी सूखी रोटी है वह खाकर आराम करना चाहता है। वह इतना थक जाता है दिन भर के परिश्रम से, दिन भर की मेहनत से। खुली आँखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। खुली आँखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। यह भी एक गरीब के लिए ही कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वह हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए सपने देखता है, अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य के सपने देखता है, लेकिन जीवन भर वह उन सपनों को देखता है, लेकिन उसके सपने कभी पूरे नहीं होते। लोग उनसे छलावा कर जाते हैं, उन्हें धोखा दे जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। वह सिर्फ
अपनी खुली आँखों से सपने ही देखता रहता है कि उसका भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा, लेकिन वह कभी भी होता नहीं है। वह उसी हालात में हमेशा रहता है। कहते हैं कवि कि जब वोट आते हैं, चुनाव आता है, तो नेता उनके सामने हाथ जोड़कर बहुत सारे वादे करते हैं। हम बिजली मुफ्त कर देंगे, पानी मुफ्त कर देंगे, आपको रहने के लिए घर मिल जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, उन्हें वोट मिल जाता है, उनका काम ख़त्म हो जाता है, वह अपने वादे भूल जाते हैं। और जो गरीब व्यक्ति है वह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। वह सिर्फ अपनी खुली आँखों से सपने ही देखता है, लेकिन वह खुली आँखों से देखे हुए सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। वह खुली आँखों से बंद सपनों को ही देखता है। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। कटते तरु, तरु का मतलब है बेटा पेड़। कटते यानी आज लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई किए जा रहे हैं। अपने फ़ायदे के लिए लोग अपने वातावरण के बारे में भी नहीं सोचते हैं, अपने पर्यावरण के बारे में भी नहीं सोचते हैं। वह सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं कि अगर इस जगह रेस्टोरेंट, होटल, कंपनी अगर बन जाए तो उन्हें कितना फ़ायदा होगा। लेकिन वह अपने पर्यावरण, अपने वातावरण के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उस जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षियों के बारे में नहीं सोचते जिनका घर वह उजाड़ देते हैं। कहते हैं कवि, कटते तरु, जो अंधाधुंध कटाई हो रही है पेड़ों की, उसकी वजह से उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। पखेरु का मतलब होता है बच्चों चिड़िया, पंछी जिसे हम कहते हैं वह। इनका घर कहाँ होता है? पेड़ों पर होता है। या पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। जंगल जहाँ होते हैं वहाँ जीव जंतु, जानवर रहते हैं और लोग उनके घरों को उजाड़ते जा रहे हैं। जैसे हमारा घर टूट जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दर्द होता है, उसी तरह जब हम उन जीव जंतुओं के, उन जानवरों के, उन चिड़ियों, उन पंछियों के घर को तोड़ देते हैं तो उन्हें भी उतनी ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, उतना ही दर्द उन्हें भी होता है। कवि कहते हैं कटते तरु, आज तो पेड़ कटते जा रहे हैं, उजड़ा आशियाना, और इन पशु पक्षियों का आशियाना उजड़ गया है, घर जो है उजड़ गया है, उन्हें, इनके घर को मनुष्यों ने तोड़ दिया है। रोए पखेरु, अपने उजड़े हुए घर को देखकर, अपने टूटे हुए घर को देखकर वह पखेरु यानी चिड़िया, पंछी रो रहे हैं। जिस तरह से हमें दुख होता है अपने आशियाने के उजड़ जाने का, वैसे ही इन चिड़ियों और इन पंछियों को भी अपने घर के टूट जाने का बहुत दुख हो रहा है और इसी दुख में वह रो रहे हैं। बच्चे पतंग, माँ बाप थामे डोर, छूते गगन। कहते हैं कवि बच्चे पतंग, जो बच्चे हैं वह पतंग के समान होते हैं। पतंग आपने देखा होगा बेटा, पतंग हम उड़ाते हैं। माँ बाप थामे डोर, माँ बाप के हाथों में ही उन बच्चों की क्या होती है? डोर होती है। छूते गगन, और इसीलिए वह गगन को छूते हैं। गगन का मतलब है आसमान को छूते हैं। बच्चों, पतंग के लिए सबसे अगर कुछ आवश्यक होता है तो वो होता है उसकी डोर। जब उसकी डोर मजबूत होती है तब वह गगन, आसमान को छूता है, ऊंचाइयों पर जाकर उड़ता है। लेकिन अगर उसकी डोर ही सही नहीं है तो वह कोई भी आकर उसे काट देता है और वह नीचे गिर जाता है। या डोर के बिना वह पतंग कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर कवि यही हमें समझाना चाहते हैं
कि अगर हम अपने जीवन में सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, तो उसके पीछे हमारे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर वो नहीं होते और उनके हाथ में हमारी डोर नहीं होती, उन्होंने हमारे लिए अगर इतना कुछ नहीं किया होता, उन्होंने अपने ऊपर तकलीफ़ झेलकर हमारे लिए इतना कुछ नहीं किया होता, तो शायद आप सफल नहीं होते। यानी अगर आप सफल हैं, अगर आप कामयाब हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वह आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता का है। बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो वह कहते हैं अपने माता पिता को कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने जो किया वह आपका कर्तव्य था, इसलिए आपने किया उतना, बाकी तो मैंने मेहनत की और मेरी मेहनत की वजह से आज मैं कामयाब हूँ। लेकिन अगर वह डोर ही कमज़ोर पड़ जाती तो आप कामयाब नहीं होते, आपकी पतंग कोई काट जाता। और इसीलिए कहते हैं कि बच्चे पतंग, सिर्फ आप पतंग के समान हो, डोर तो माता पिता के हाथ में है। और जब आप भविष्य में कामयाब होते हो, सफलता प्राप्त करते हो, तो उसके पीछे आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। यह बात हमें इस 3 पंक्तियों के द्वारा कवि समझाना चाहते हैं। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। कहते हैं कवि कि तन माटी का फिर कैसा गुमान यानी घमंड। गुमान का मतलब है बेटा घमंड। कद काठी का मतलब होता है, कद यानी आपकी ऊंचाई और काठी यानी आपका शरीर। तन यानी शरीर, माटी जो मिट्टी होती है वह। कहते हैं ये जो शरीर है वह मिट्टी का ही बना हुआ है। हम कहते हैं बेटा कि पंच तत्व से मिलकर जो है यह शरीर बना होता है। और हम सभी जानते हैं, सभी लोग भी कहते हैं समाज में कि ये जो शरीर है वह मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। ये कहावत आपने सुनी होगी। और इसी के आधार पर कवि कहते हैं कि ये तन जो है, ये शरीर जो है वो मिट्टी का है, माटी का है। फिर कैसा गुमान, फिर लोग किस बात का गुमान करते हैं, किस बात का घमंड अपने अंदर रखते हैं, कद काठी का। और अपने इस कद का, अपने इस ऊंचाई का, अपने शरीर का, अपनी सुंदरता का, अपने धन वैभव का कैसा घमंड हमारे अंदर आ जाता है। जब कोई व्यक्ति श्रीमंत हो जाता है, धनवान हो जाता है, सुंदर हो जाता है, उसके पास धन संपदा आ जाती है, धन संपत्ति आ जाती है, तो अपने आप उसके अंदर घमंड आ जाता है। वह भूल जाता है कि यह धन दौलत, यह संपत्ति कभी उसके साथ नहीं जाने वाली है। उसे तो मिट्टी से बना है वह, और उसे मिट्टी में ही मिलना है। लोग इस बात को भूल जाते हैं और अपने शरीर का, अपने धन दौलत का वह बहुत ही घमंड करने लगते हैं। और कवि उनसे पूछ रहे हैं कि ये घमंड किस बात का है? तेरा शरीर तो मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही तुझे मिल जाना है, कब्र में ही तुझे मिल जाना है। उड़ा पखेरू देखता रह गया ठगा सा तरु। कहते हैं उड़ा पखेरू, पखेरू का मतलब है बेटा चिड़िया, और तरु का मतलब है पेड़। एक पेड़ तभी बहुत अच्छा लगता है जब उसके ऊपर चिड़िया, पंछियों का निवास होता है। जब पंछी उस पर बैठते हैं, उसकी डालियों पर बैठ के चहचहाते हैं, बोलते हैं, तो वह पेड़ बहुत ही सुंदर
दिखाई देता है। कहते हैं कि उसकी शोभा तभी होती है जब उस पर चिड़ियों का वास होता है, निवास होता है। उड़ा पखेरु, जब उस पेड़ से वह पखेरु व चिड़िया उड़ जाती है, देखता रह जाता है वह ठगा सा, यानी चुपचाप खड़ा पेड़ वह कुछ भी नहीं कर पाता। वह उस चिड़िया से यह तक नहीं कह पाता कि ये चिड़िया तू मुझे छोड़कर मत जा, तेरे बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। अगर तू मेरे पास है तभी मैं बहुत सुंदर दिखाई देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब तू मेरे डालियों पर बैठ के चहचहाती है, गाना गाती है। कहते हैं इसका से यह बताना चाहते हैं बच्चों कवि कि जिस तरह से जो शरीर है, जो तन है हमारा, उसके अंदर जब तक जान है, जब तक प्राण है, तब तक यह शरीर बहुत अच्छा लगता है। जब लोग इसे जानते हैं, जब यह शरीर से प्राण जान निकल जाती है, तो इस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता। यह शरीर उस निकलते हुए प्राण को यूं ही ठगा सा देखता रह जाता है। वह कुछ भी नहीं कर पाता, जैसे वह पेड़ उस उड़ते हुए पंछी को देखकर कुछ नहीं कर पाता है, वह कुछ नहीं उससे बोल पाता है। इसी तरह से यह शरीर से भी जब जान निकल जाती है, प्राण निकल जाता है, तो यह शरीर कुछ नहीं कर पाता, यह निर्जीव बन जाता है। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोली। डाकिया, यहाँ देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है डाकिया। जब पहले मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे, फ़ोन नहीं था, तब लोग एक दूसरे को संदेश देने के लिए, उनके एक दूसरे से बातें करने के लिए पत्र का ही सहारा लिया करते थे। डाकघर में पत्र डाला जाता था, वहाँ से डाकिया सभी के पत्रों को लेकर उसके ऊपर लिखे एड्रेस, पता के हिसाब से वह सभी को ले जाकर पत्र दिया करता था। कहते हैं डाकिया चला बांटने सुख दुख भर झोली। उसके पास एक बैग होता था, झोली का मतलब होता है बेटा बैग। उसमें वह सभी पत्रों को रखता था और उसमें लिखे पते के हिसाब से वह सभी पत्रों को उनके घर में पहुंचाता था। कुछ पत्र जो है किसी के लिए सुखदायक होते थे, यानी उसमें खुशी की बात होती थी, लेकिन कुछ पत्र ऐसे होते थे जिनमें किसी के लिए दुख की बात भी होती थी, जिसे पढ़कर वह गम में डूब जाता था, दुखी हो जाता था। और इसीलिए कवि कहते हैं कि उस डाकिया के झोली में वह पत्र नहीं, उस डाकिया की झोली में, उसके बैग में सुख दुख ही भरा हुआ है। उसमें पत्र नहीं भरा है, उसमें तो सुख दुख भरा है। और वह सुख दुख भरकर उस झोली को लेकर सभी को बांटने के लिए निकल पड़ा है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। आज वृद्धाश्रम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों। आपने देखा होगा आजकल वृद्धाश्रमों में जगह नहीं है, लेकिन वृद्धाश्रम बढ़ते ही जा रहे हैं। कहते हैं मैया की आई, मैया का मतलब है माँ की, आई चिट्ठी यानी पत्र आया, कहाँ से, वृद्धाश्रम से। ओल्ड एज होम जो हम बोलते हैं, वहाँ से, वृद्धाश्रम से एक चिट्ठी आई है माँ की, और वह पूछती है कैसे हो बेटा। उस बेटे से जिसने उसका हाथ पकड़कर चलना तो सीखा, जिसे उसने संभाला तो, लेकिन जब माँ को संभालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आई, उसने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया ताकि
उसे अपनी माँ को संभालना न पड़े, उसकी चिंता न करनी पड़े, उसकी देखभाल न करनी पड़े। लेकिन जिस बेटे ने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, उसके लिए भी, उसके बारे में जानने के लिए भी वह माँ कितनी व्याकुल है, क्योंकि वो माँ है। इतना करने के बाद भी उस माँ का प्यार अपने बेटे के लिए कम नहीं हुआ है। वह वृद्धाश्रम से भी यह जानना चाहती है कि उसका बेटा कैसा है। वह अपने बेटे की हालात जानने के लिए, वह अपने बेटे की सुख समाचार जानने के लिए, वह कैसा है यह जानने के लिए अपने बेटे को वृद्धाश्रम से जो है पत्र लिखती है कि कैसे हो बेटा। बच्चों, यह आज समाज की बहुत गंभीर समस्या है कि बच्चे अपने माँ बाप को संभालना नहीं चाहते। क्यों नहीं संभालना चाहते? आखिरकार आपको उन्होंने ही संभाला है, आपको इतना बड़ा उन्होंने ही किया है, तो आपकी जब बारी आती है तो इससे अपनी जिम्मेदारी को झटकना नहीं है। हमें अपने माता पिता को संभालना है, वृद्धाश्रम में उन्हें नहीं छोड़ना है। इस वृद्धाश्रम को हमें कम करना है, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि माता पिता हमें कभी भी दोबारा नहीं मिलते। आपको सभी चीज़ें दोबारा मिल जाएंगी, लेकिन माता पिता कभी भी आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, फिर से नहीं मिलेंगे। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लूट गया मैं। कहते हैं कि हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी। संस्कार ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर धन दौलत लूट जाए, अगर पैसे लूट जाए, तो आप उससे मेहनत करके वापस प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में आप उससे ज़्यादा धन दौलत पैसे जमा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज समाज में तो संस्कारों की ही चोरी हो गई है और लूट गया मैं। कहते हैं कि वह व्यक्ति तो पूरी तरह से जब लूट जाता है, कब? जब उसके संस्कारों की चोरी हो जाती है। भारत अपने संस्कारों की वजह से ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन यह संस्कार धीरे धीरे लूटते जा रहे हैं। इस संस्कारों की चोरियां होती जा रही हैं, और जब संस्कार कम पड़ते जा रहे हैं, संस्कार ही लूटते जा रहे हैं, संस्कार की ही चोरियां होती जा रही हैं, इसलिए हमारे समाज में जो है बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। गुनाह क्यों बढ़ रहे हैं? लोगों में यह आज समाज में इतनी समस्या क्यों है? इतना गुनाह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे संस्कार ही हमसे लूट जा रहे हैं। संस्कारों की ही हमारी चोरी हो गई है, और संस्कार की जब चोरी हो गई है तो वह पूरी तरह से लूट गया है, और गुनाह बढ़ता जा रहा है, अंधेरा फैलता जा रहा है। अगर इस अंधेरे को मिटाना है तो हमें फिर से उन संस्कारों को जगाना होगा, संस्कारों की तिजोरी भरनी होगी। आशा है बच्चों आप सबको यह कविता पसंद आई।